आपको अगर राजा बनना है ना भैया, तो सबसे पहले सारी प्रजाओं के दुख दर्द तो समझने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जब आप राजा तो फिर जब ये शेयर प्राइस आपको किसी भी कंपनी का नीचे या ऊपर दिखता है, वो आपके मेरे द्वारा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो किसके द्वारा दिख रहा है? एनटीपीसी का आज शेयर 10% के अपर सर्किट में लॉक हो गया। पिछले द्वारा एक्चुअल एक अमाउंट होती है कि वहां तक के शेयर हो सकता है, पर उससे भी ऊपर उससे भी नीचे वो कौन करता है? रुपए का लो दिखाकर करीब का 66 रुपये 60 पैसे, शायद हाँ 66 रुपये 60 पैसे का लो दिखाकर 100 रुपये से ऊपर इतनी जल्दी मिल रहा है भैया। जिस दिन उसका शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाएगा, तब आपको वो सारे पिछले काम याद आ जाएंगे। हाँ, ये काम भी इसने किया था। आपकी मेरी नज़र हमेशा उस काम पर लगी रहनी चाहिए कि जो भी कंपनी वर्क कर रही है उसकी विस्तार की योजना क्या है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में, बात करेंगे स्विगी के Q2 के बारे में, बात करेंगे JSW ग्रुप क्या अपने बारे में जो उसने बताया कि किस तरीके से ईवी टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहा है, उसकी मंशा को समझेंगे और समझेंगे कि सकूमा का शेयर क्या ये 4 रुपये करीब का काफ़ी दिनों से टहल रहा है, क्या इस शेयर को हमें काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे देखने चाहिए? तो ये तो कंपनी के काम पर ही बात टिक जाती है। देखो सर, जितनी भी मेरी आप वीडियो उठाकर देखोगे, सबके अंदर कंपनी के काम समझाने या उनका फंडामेंटल समझाने का मेरा पूर्णतया प्रयास रहेगा। आपकी मेरी नज़र हमेशा उस काम पर लगी रहनी चाहिए कि जो भी कंपनी वर्क कर रही है उसकी विस्तार की योजना क्या है, यानी कि जो कंपनी अभी वर्क कर रही है उससे वो अलग हमें क्या दिखाने की कोशिश में लग रही है। और जब तक कि आप उस विस्तार की योजना को नहीं समझेंगे, यकीन कर लेना शेयर गिरते ही उसका काम आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ आप भूल जाओगे, कंपनी बेकार है ये कहना शुरू कर दोगे। और जिस दिन उसका शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाएगा, तब आपको वो सारे पिछले काम याद आ जाएंगे। हाँ, ये काम भी इसने किया था। तो अभी बाजार के अंदर हम सब कच्चे हैं, क्योंकि बाजार की गिरावट के अंदर शेयरों की जो भी कमी है, जो भी अच्छाई है, उसको हम भूल रहे हैं। बाजार के अंदर जब भी जो तेजी आती है, जो भी कमी है, जो भी अच्छाई है, उसको हम भूल रहे हैं। हमारा मकसद बाजार में गिरते ही शेयरों को बेकार समझने का है, उड़ते ही अच्छा समझने का है। अभी हम बाजार में कच्चे साबित हो रहे हैं। ध्यान रखना मेरी बात, मैंने कई बार आपको कहा है कि कभी भी कंपनी जो भी डिविडेंड लाती है, IPO लाती है, बोनस लाती है, वो अपनी रणनीतियों के अनुसार, क्योंकि कंपनी कुछ भी लाएगी भैया वो अपने रूप के अनुसार लाएगी, नियमों के अनुसार लाएगी। वो आपके मेरे अनुसार कभी नहीं करने की उस वर्क को कि मेरा मन कर रहा है कि भैया आज इस कंपनी में डिविडेंड आ जाए, आज उस कंपनी में बोनस मिल जाए। क्या कंपनी वो कर लेगी? क्या वो आपकी मेरी बात सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो फिर जब ये शेयर प्राइस आपको किसी भी कंपनी का नीचे या ऊपर दिखता है, क्या वो आपके मेरे द्वारा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो किसके द्वारा दिख रहा है? वो कंपनी के अंदरूनी काम के द्वारा दिख रहा है। देखो सर, अंदरूनी काम के द्वारा एक्चुअल एक अमाउंट होती है कि वहां तक के शेयर हो सकता है, पर उससे भी ऊपर उससे भी नीचे वो कौन करता है? वो इंट्राडे लेन देन होते हैं ना, उसके द्वारा होता है। पहले सबसे पहले तो बात यही समझ लो कि आपका मकसद इन्वेस्टमेंट का है, तो उस इन्वेस्टमेंट की क्या क्या चीजें होती हैं उसको आपको समझना है। आपको अगर राजा बनना है ना भैया, तो सबसे पहले सारी प्रजाओं के दुख दर्द तो समझने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जब आप राजा बनोगे तो कहीं ना कहीं आप राज जो है बहुत दिन तक के कर सकते हो। कभी देखा आपने कोई एक ऐसा राजा बन गया, वो सिर्फ उपलब्धि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसे राजा बना दिया, तो क्या वो टिक पाएगा? क्या जनता घर के अंदर उसकी बढ़ाई करेंगे या बुराई करेंगे? चीज़ों को जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए आज शेयर तेजी के संकेतों के साथ है, तो आपको उसका काम आज याद तो होना ही चाहिए, पर जब वो शेयर गिर रहे थे तब भी आपको उसकी विस्तार की योजना क्या है
क्यों बड़े बड़े निवेशक कंपनियों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों वो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं, और क्यों उनके पास इतना समय होता है कि हमारा उसका आधा % भी हमारे पास समय नहीं होता जितना उनका 100% समय उनके पास होता है। तो उस रणनीति को आपको समझना पड़ेगा। तो बाजार में कच्चा बिल्कुल नहीं बनना है आपको कि गिरते बेकार उड़ते अच्छा। विस्तार की योजना देखिए, और आज लोग कह रहे हैं सर ओला 66 रुपये का लो दिखाकर, करीब का 66 रुपये 60 पैसे शायद, हाँ 66 रुपये 60 पैसे का लो दिखाकर 100 रुपये से ऊपर इतनी जल्दी मिल रहा है। भैया अगर आप मेरी वीडियो या न्यूज को ही समझ लें तो कंपनी सस्ते स्कूटर के साथ उसकी जो कंप्लेन उसकी जो हुई थी उसके अंदर 99% उसने उसका सलूशन किया था। अपने विस्तार की योजना को वो बढ़ाता जा रहा था, कई कर्मचारी रखने की उसने भी बात कही थी, और कई अपने केंद्र खोलने की चीज़ों के साथ वो बता रहा था। और यही चीज़ हम जब शेयर नीचे था तब हम ये सब चीज़ें भूल रहे थे। आज शेयर 100 रुपये का आया तो लोग टपक के आए, सर ये क्या हो गया इसके अंदर आज। देखो सर, हमारे उद्देश्य कभी भी खरीद बेच की नीतियों से वीडियो देखने के माध्यम नहीं होने चाहिए, बल्कि काम के माध्यम। वो तो आप खुद ही कर लोगे अपने हिसाब से। तो ओला ने जिस तरीके से कल बताया क्या था, वो विस्तार था कि भैया 18 से 20 दिन के अंदर क्या वो 4000 अपने स्टोर खोल लेगा। सोचने वाली बात थी। वो रंग इसके अंदर हो सकता है, आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी बता दूं, जहां सकुमा के लिए काफ़ी लोग उत्साहित हैं, काफ़ी लोग निराश हैं, ये वही विधि है जो काम की वैल्यू को जो लोग समझ रहे हैं। सकुमा के ऊपर मेरी ये काफ़ी 7वीं 8वीं वीडियो है जहां पर मैंने इसके 3 रुपये तक के इसके जो लो थे वहाँ के हिसाब आपको समझाए थे कि वहाँ तक भी कंपनी का शेयर गया हुआ है। और ये तो उतार चढ़ाव जो होते हैं कमाई के सिलसिले, इसके अंदर कोई ना कोई बना लेता है। पर कंपनी का अगर हम काम देखें तो काम तो इसका कृषि उद्योगों से संबंधित है, जहाँ पर ये कृषि उत्पादों को ये अच्छे तरीके से पैकेजिंग के द्वारा अच्छे तरीके से अच्छा करके एक्सपोर्ट भी करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिला था कि शुगर की चीज़ों के साथ भी ये कंपनी इन्वॉल्व है, जहाँ पर वो निर्यात करती है। और ये मैं आपको फिर से दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि शुगर सेक्टर के अंदर जो निर्यात पे पाबंदी है, क्या वो आपको अभी उसके ऊपर कुछ न्यूज़ दिखी है, या अलग अलग रणनीतियों के साथ कुछ भी आपको चीनी जो है यहाँ से बाहर होने की स्थितियों के साथ दिखी, भैया वहाँ से खुलेंगे? तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सकुमा कंपनी का काम कृषि उत्पादों के साथ है। दूसरा आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जब कृषि हमारे अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और भारत का एक प्रोडक्ट कृषि का विदेशों के अंदर उनकी मेज पर होना चाहिए, खाने के टेबल पे। और उस स्थितियों के साथ तो अभी भारत को बहुत वर्क करना पड़ेगा, कि आपको समझना है। क्यों? क्योंकि एक तो वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल रही है, युद्ध की स्थितियां, मंदी की स्थितियां, कारोबार की स्थितियां, फिर दूसरा ये ब्रिक्स करेंसी वाली कल जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, जहां पर ट्रम्प ने कहा है कि 100% टैरिफ तक के वो चीज़ें सामान जो होते हैं उसके अंदर कर देंगे। तो ये भी एक अलग इफेक्ट डाल रही है कि यहाँ पर फिर व्यापार में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो स्थितियां भी ऐसी ऐसी कंपनियों के अंदर असर डाल सकती है जहां से यहाँ से कुछ माल बाहर की तरफ भी जाता है। तो हमें सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस कंपनी का जो है, वो जो निगेटिव दिख रहा है, मैं निगेटिव बता रहा हूँ, अच्छा तो तब होगा जब कंपनी अपनी चीज़ों को अच्छी सेल्स की तरफ जाएगी। अगर हम इसकी सेल्स सितंबर 2024 की देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से जो भी सेल कंपनी ने की है उससे बहुत कम की है, क्योंकि इस बार 2024 सितंबर में कंपनी ने 339 करोड़ 39 लाख की सेल कर दी और करीब 1 करोड़ 24 लाख का प्रॉफिट किया। कंपनी अभी भी प्रॉफिट करी, पर हम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सेल्स डाउन की तरफ। तो 339 करोड़ की कंपनी की सेल डाउन हुई। इससे पहले क्वार्टर अगर जून का 740 करोड़ की सेल्स की थी। उससे पहले अगर दिसंबर 501 करोड़ की थी। उससे पहले अगर हम देखें 779 करोड़ की सेल्स की थी। तो इतनी बड़ी बड़ी सेल्स इसने पिछले 3 क्वार्टर में की और इस बार 339 करोड़। तो यहीं से अंदाजा लगाइए
कि निर्यात में कितना फर्क पड़ा है। चीज़ों को समझे आप। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से कृषि के उत्पादन को बाहर भेजना। फिर भी कंपनी अपनी स्थितियों के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ उतर रही है, तो हमें उन स्थितियों को समझना चाहिए। अगर हम इसकी 2023 की सेल देख लें तो वहाँ पर कंपनी की सेल 361 करोड़ 57 लाख की थी। अब वहाँ से भी कंपनी ने अपनी मतलब पूरे साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को बहुत कम कर दिया है, जहाँ इससे पहले काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और शेयर प्राइस उसी हिसाब से आपको चीज़ें दिखा रहा है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि कंपनी की सेल्स कम है, तो हमें क्या होगा, हमें इसके अंदर कई क्वार्टर देखने पड़ेंगे जहां कंपनी सेल्स को बढ़ाएगी, और उस हिसाब से अगर ये कंपनी का शेयर धीरे धीरे ऊपर गया तो वो सेल्स को देखकर हम देखेंगे। चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्विगी की, फूड डिलीवरी कंपनी जो अभी हाल ही में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिली, जिसके अंदर की मंशा बहुत आगे बढ़ने की है, और वो क्विक कॉमर्स के बिजनेस के द्वारा ही, जहाँ पर सेम डे कुछ घंटों में कुछ मिनटों में वो एक सुविधा है जहाँ पर इसकी एक ज़रूरत को आगे बढ़ाने के लिए ये वर्क कर रही है स्विगी। और क्विक कॉमर्स के लिए सिर्फ स्विगी नहीं, अन्य और कंपनियां भी वर्क कर रही हैं। अगर आपको वो डिटेल वीडियो देखनी है, मैंने 1-2 दिन पहले वो वीडियो बनाई है। तो मेन काम इसका फोकस जो है क्विक कॉमर्स के साथ साथ अपनी फूड डिलीवरी की जो बिजनेस है, इसका खाने वाला जो बिजनेस है, उसके अंदर कंपनी बेस्ट वर्क करे, क्योंकि इनकी सेल्स जो है निरंतर ग्रोथ की तरफ जा रही है। सितंबर 2024 में कंपनी 3601 करोड़ की सेल्स की है, 3600 करोड़ की सेल्स की है, और करीब लॉस कर दिया कंपनी ने करोड़ का। इससे पहले क्वार्टर अगर हम देखें, क्योंकि ये पहला लिस्टिंग के बाद था, तो वहां पर कंपनी ने 3222 करोड़ की सेल्स की, तो 3600 करोड़ की सेल्स की है। और इससे पहले भी कंपनी ने 611 करोड़ का लॉस किया था। कंपनी लॉस कर रही है, पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, ये देखने की स्थितियां हैं। प्रमोटर कंपनी के अंदर नहीं है, एफआईएस कंपनी के 5.22% है, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 8.11%, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 86.66%। इतनी सारी पब्लिक है इसके अंदर। लेकिन पब्लिक के अंदर अगर आप देखें, किसी ने 25% की भी होल्डिंग ले रखी है, तो यानी कि जिसकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है वो पब्लिक के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टर ही कहलाया जाएगा। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ली होगी। तो इसके अंदर 86% के अंदर पब्लिक के अंदर और बड़े पब्लिक भी है जो बड़े इन्वेस्टर के रूप पर कहलाएंगे। तो फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, यही एक चीज़ इसकी अच्छी, बल्कि कंपनी लॉस भी कर रही है। इस चीज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। JSW ग्रुप जो है सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अपनी बहुत ज़्यादा मंशा लगा रहा है, और वो कह रहा है, JSW ग्रुप ये बोल रहा है कि भारत के अंदर ही ईवी टेक्नोलॉजी तैयार होगी। ये बहुत बड़ी बात JSW ग्रुप ने बोली है। और अगर भारत के अंदर ही ईवी टेक्नोलॉजी इजाद होगी तो ये अपने आप में एक बड़ी योजना होगी, और कंपनी R&D के सेंटर खोलने की दिशा के साथ साथ अपनी विधियों को आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो यहाँ पर कंपनी का फोकस ईवी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 और 24 में कंपनी ने यानी ग्रुप ने ये देखा कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड जो है करीब 41% बढ़ गई, जो पिछले साल से 41% बढ़ी है। और ईवी जो वाहन है उनकी बिक्री 1.66 मिलियन वित्त वर्ष 2023-24 में बिकी है। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ईवी को अपनाने की चीज़ें हैं, JSW ग्रुप की आंखें उसके अंदर है, इसलिए ही वो देश के अंदर ईवी टेक्नोलॉजी इजाद करने की नीतियां उसने बताई है। वो ये भी बोल रहा है कि टाटा मोटर्स, हुंडई और MG कहीं ना कहीं देश के अंदर अपनी वृद्धि को बढ़ाने की चीज़ों के साथ है, वो भी ईवी में। तो वो भी आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, MG फार्मा के साथ साझेदारी किसने कर रखी है? JSW ग्रुप ने कर रखी है। तो JSW ग्रुप MG मोटर्स के नाम से भी इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर रखा है, जो यहाँ की दिशा को अच्छी संकेतों के साथ बढ़ा रहे हैं। और कंपनी के जो है जिंदल जी हैं, सज्जन जिंदल जी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी बाजार की हिस्सेदारी से 7% तक बढ़ा ली उन्होंने बाजार की हिस्सेदारी, तो वो अपने आप को बड़ा ही अच्छी नीतियों के साथ समझेंगे।
तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, JSW और भारतीय निवेशकों ने, शेयरधारकों ने ज्वाइंट वेंचर में करीब नए मॉडल के लिए और आगे की कंपनी के विस्तार के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए तक भी निवेश कर रखे हैं। ये भी आपको समझकर चलना। और एक न्यूज़ और निकल कर आई थी जहां पर W और MG मोटर जो है 3,000 करोड़ रुपए तक 25 तक के वो निवेश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी विस्तार की योजना पर अपना दिमाग हमें लगा लेना चाहिए। NTPC का आज शेयर 10% के अपर सर्किट में लॉक हो गया। पिछली 3 से 4 वीडियो मेरी इसके अंदर है जहां पर मैंने इसकी वीडियो इसके लिस्ट होने से पहले ही बता दी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस IPO को अलग डाउन की स्थितियों से भी देखा था। पर स्थितियां आपको समझनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जब सब निगेटिव हो जाए तब आपको वहां वो क्वालिटी देखनी चाहिए कि किसकी नज़रें उस क्वालिटी को पहचान कर इन्वेस्टमेंट कर रही है। बहुत से लोग कह रहे थे ये जो IPO है सफल नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर उस हिसाब से उतनी ठंडी प्रतिक्रिया तो रही। पर आज अगर आपको शेयर 142 रुपये करीब का मिल रहा है तो आज लोग इसके ऊपर कूद रहे हैं। हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि जो कंपनी पहले, जिसकी बड़ी कंपनी पहले कोयले के ऊपर एक देश के अंदर थर्मल पावर बिजली बड़ी उत्पादक कंपनी है, उसकी मंशा भारत के अंदर, देश के अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए लगी है। तो एक छोटी बात के लिए काम तो कर ही नहीं रहा है। अब ये चीज़ समझ लो, लिस्टिंग से पहले ही ONGC महाराष्ट्र के साथ ये अपनी साझेदारी करके बैठ रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अच्छी खासी इसको क्रेडिट रेटिंग इसका जो इसका पास है, उससे ये फंडिंग को अपनाकर अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की दिशा के साथ वित्त वर्ष 2032 तक, साल 2032 तक करीब 60 गीगावाट तक के कर लेगा। ये तो पहली चीज़ें हमें इसके बारे में पता है। और अब इसने जो 10,000 करोड़ रुपए का IPO लाया है, तो कहीं ना कहीं उस IPO को और अच्छी नीतियों के साथ आज लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज शेयर ने 10% का अपर सर्किट लगा दिया। यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हमें चीज़ों के काम समझ में नहीं आ रहे हैं, हमें वर्क समझ में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए का ये IPO ला रहा है और इसकी एक मंशा है कि 7500 करोड़ रुपए तो ये अपने जो इसके ऋण है उसको चुकाने के लिए ही करेगा। हमारी स्थितियां ये समझ में आनी चाहिए कि क्या देश के अंदर ग्रीन एनर्जी का वजूद आगे जाकर कम है या ज़्यादा है। दूसरा, इसका 60 गीगावाट का लक्ष्य 2032 तक के, क्या ये छोटा लक्ष्य है या बहुत बड़ा लक्ष्य है? ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिर भी कंपनी ने एक चीज़ हमें बताई है कि वित्त वर्ष 2026 तक कंपनी 5,000 मेगावाट की अपनी परियोजना को चालू कर देगा। और इससे भी बड़ी एक बात और कंपनी ने बता दी है कि 27 तक कंपनी 19,000 मेगावाट की जो इसकी परियोजना है उसको भी चालू करने की दिशा के साथ आएगा। तो 19,000 का मतलब 19 गीगावाट, 5,000 का मतलब 5 गीगावाट, 19 और 5 24 गीगावाट की तो परियोजना बता दी इसने, NTPC ने। तो हमारी NTPC की दृष्टि विस्तार पर लगनी चाहिए, ना कि इसके शेयर प्राइस पर। और एक चीज़ आपको और समझ कर चलनी चाहिए कि भागती हुई चीज़ चाहे वो अच्छी भी हो चाहे वो बेकार भी हो, वहाँ पर हमें संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि इरड़ा भी काफ़ी आपको छलांगे मारकर स्टार्टिंग में दिखाया, उसके बाद फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर गया। तो ऐसी दिशा मुझे इसके अंदर भी लग रही है कि एक बार ये तेज़ी के संकेत और दिखाकर फिर थोड़ा सा चीज़ों के साथ आएगा, क्योंकि इसके अंदर का फंडामेंटल हमें कह रहा है कि लाजमी कंपनी के वर्क जो हैं बेस्ट है। क्योंकि अभी इसका फंडामेंटल भी हम क्या चेक कर लेंगे, आप ये समझो, फिर भी करेंगे। 1,19,738 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 112 कंपनी का लो है और 142 रुपये कंपनी का हाई। और आज भी शेयर प्राइस 142, यानी आज का ही इसका हाई 142 रुपये करीब का है। जब आपको वो चीज़ समझ में आ रही है कि देश जिसके लिए भाग रहा है उसके लिए सरकारी कंपनी अपने लिस्ट हो रही है, तो वहाँ आपको चीज़ें समझनी है। सितंबर 2024 की अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो 1,082 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स कर दी और कंपनी का प्रॉफिट 175 करोड़ रुपए करीब का है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये आप समझना, सेल्स भी सही कर रही है, ये भी आप समझकर चलना। दूसरा, अगर हम कंपनी का एक और चीज़ पहलू देखें तो वहाँ आता है रिजर्व, और रिजर्व कंपनी के पास है कम, 89 करोड़ का मात्र कंपनी के पास रिजर्व है। सितंबर 2024 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। उधार कंपनी के पास 18,044 करोड़ का है। तो अभी समस्या कंपनी के पास उधार की भी है, ये चीज़ भी आप समझ कर चलना।
नवंबर का भी इसका शेयर होल्डिंग डाटा आ गया, जिसके अंदर प्रमोटर जो है देखने को मिलेंगे आपको करीब 89.01%, यानी कि 89.01% इसके अंदर प्रमोटर जो है एनटीपीसी लिमिटेड, जो इसकी बड़ी कंपनी है, तो वही इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बड़ी ऊपर तक के लेकर बैठी है। और आपको ये भी समझना है कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो आगे जाकर कुछ सालों बाद अपनी होल्डिंग को 75% लाने वाले नियम भी हैं, ये भी आपको समझकर चलना। तो अभी कंपनी के प्रमोटर के पास जो एनटीपीसी लिमिटेड है उनकी होल्डिंग 89.01% जो ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि कंपनी बेस्ट रणनीतियों के साथ अपनी पहली कंपनी की दिशा निर्देशों के साथ भी आगे बढ़ रही है। एफआईज की अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर 2.24% है, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 5.21% है, और अगर आप देखें इसके अंदर पब्लिक नाम मात्र की है, पब्लिक इसके अंदर जो है 3.54% है। तो ये भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है इसका, उधार कंपनी के पास ज़्यादा है, सेल्स भी कंपनी सही करी। अभी तो कंपनी ने अपने कदमों को फंडामेंटल की दुनिया में रखा है हमारे सामने, अब इसकी बैलेंस शीट के अंदर और आगे जाकर कुछ वर्क होंगे। तो जब कंपनी के कदमों को हम शुरुआती तौर पर भापते हैं तो उसकी उछाल और गिरावट की चीज़ों के साथ तो इंट्राडे वाले आएंगे। हमारे दिशा तो उस पहलू को पहचानने के लिए कि क्या कंपनी सही है या नहीं है, उन चीज़ों को आपको समझना है, तो वो भी आपको समझकर चलना है। तो अभी कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया है, उन चीज़ों को आप खुद समझें क्या दिख रहे हैं। मैं तो काम समझाने की दिशा के साथ आपको बैठा हूँ यहाँ। तो मेन मकसद इसका 2032 जहाँ 60 गीगावाट की क्षमता को ये बढ़ाएगा, और ये 5 मेगावाट के बारे में इसने बताया, 19,000 मेगावाट के बारे में बताया। कंपनी सिस्टम से वर्क कर रही है, ये चीज़ों को आपको समझकर चलना। तो सकुमा अपनी सेल्स के साथ ही अच्छा हो सके तो वो लाजमी हमारे लिए अच्छा होगा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप एमजी मोटर के साथ बेस्ट वर्क करने के लिए भारत के अंदर ही, देश के अंदर ही, मतलब ईवी टेक्नोलॉजी इर्जाद करने की चीज़ों के साथ हमें दिखा रहा है। स्विगी का लॉस आ गया है, इस चीज़ को भी आपको समझना, पर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आने वाला फ्यूचर है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि कंपनी जिस लक्ष्य को हमारे सामने रख रही है वो लाजमी अच्छी नीतियों के साथ है। इसलिए कंपनी के विस्तार, उसके काम परियोजना और उसकी हर एक परियोजना को पहचानना ही आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।